ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का नियम क्या है, व्रत का संकल्प कैसे लें, आवश्यक सामग्री क्या है और किस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें कि 9 दिन में 13 अध्याय संपन्न हो जाए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों दुर्गा सप्तशती जो चंडी पाठ है, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रभावशाली यह पाठ होता है, शक्तिशाली साधन है। तो यह पाठ 700 श्लोक के संग्रह है जो देवी महात्म्य का वर्णन करता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है ताकि पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो और श्रद्धा भक्ति के साथ देवी की कृपा प्राप्त हो। तो दुर्गा सप्तशती के लिए आवश्यक जानकारी कौन कौन से है, बहुत लोगों का सवाल था दोस्तों, तो इसी पे हम वीडियो बनाए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आवश्यक सामग्री में देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है, ये नहीं है कि आप नवरात्रि में ही कर सकते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि कुमार मास में होती है उसमें भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। चार प्रकार की नवरात्रि होते हैं, चारों नवरात्रि में कर सकते हैं। अमावस्या पे कर सकते हैं, पूर्णिमा पे कर सकते हैं, अष्टमी नवमी और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। किसी शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि पे, नवमी तिथि पे 13 अध्याय का एक दिन में पाठ करना है तो अमावस्या तिथि पे। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यह साबित होता है जब आप नवरात्रि में करते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि हो या फिर वो कुमार मास का नवरात्रि हो, उसमें आपको इसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त या संध्या के समय पाठ करना अधिक फलदायी होता है। तो आवश्यक सामग्री की बात कर रहे हैं तो देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए कलश चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा एकदम आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पाठ करेंगे तो माँ के सम्मुख ही करेंगे। तो एक प्रतिमा माँ का जो सुंदर हो, खूब बढ़िया प्रतिमा, फटा टूटा मूर्ति नहीं रखना है, अच्छा प्रतिमा माँ का एकदम पॉजिटिव ऊर्जा वाला रखना है। और फिर उसके बाद लाल वस्त्र, फूल, चावल, सिंदूर, हल्दी, घी, तेल। जैसे अगर आपके पास घी, देखिए घी तो मार्केट का शुद्ध होता नहीं है, अगर आपके घर का गाय का घी है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए पंचमेवा प्रसाद में शुद्ध जल, पीतल का लोटा चाहिए या फिर मिट्टी का कलश चाहिए कलश स्थापना के लिए। आसन कुशा या सूती वस्त्र का होना चाहिए। मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष का माला चाहिए माता रानी को। ये सब सामग्री आवश्यक है। दोस्तों पाठ के पूर्व तैयारी करना चाहिए। जैसे पाठकर्ता जो पाठ करने वाला है तो उसको शुद्ध स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करना चाहिए। मन और तन की शुद्धता विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थल में स्वच्छ, और पूजा स्थल जो हो स्वच्छ हो, साफ हो, शांत हो, वहाँ करना चाहिए। देवी माँ के लिए लाल वस्त्र, फूल, लाल रंग का फूल, गुड़हल, गुलाब, जो भी मतलब लाल रंग का फूल हो, लाल कनेर भी उनको चढ़ा सकते हैं। ये अखंड ज्योति जलाने के लिए पाठ, इससे क्या होता है कि पाठ में दिव्यता आती है। तो ये सब चीज़ें। और संकल्प कैसे लें, माँ दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर रहे हैं तो संकल्प कैसे लें। तो पाठ से पहले अपने उद्देश्य को लेकर संकल्प लें, मतलब आपका क्या है पसंद, जैसे कि आपकी क्या इच्छा है। कोई तो संतान के लिए करता है, कोई अपनी नौकरी के लिए करता है, कोई विवाह के लिए करता है, कोई अपने रोग दुख के लिए करता है। तो आपका जो है वो माँ के सामने पहले वो बोलना है। संकल्प के समय आपको अपने मतलब मम समस्त दुख दरिद्रता रोग संकट निवारणार्थ एवं माँ भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु सप्तशती पाठ करिष्येत्, मतलब इस मंत्र का जप करके माता के सामने अपने जो भी है रोग बाधा जो है वो बोलना है। उसको हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसी में बोलें। तो देखिए, पहले श्री गणेश का वंदना करना है, माता रानी को ध्यान करना है। और दुर्गा सप्तशती का मुख्य पाठ जो है 13 अध्यायों के बारे में वो भी आप जान लीजिएगा, आगे बताएंगे। जैसे कवच, अर्गला, किलक, देवी का क्षमा प्रार्थना, आरती, पुष्पांजलि, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब करना है। उच्चारण में मतलब उनका सही उच्चारण करना है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो खाली पाठ नहीं कि हम दुर्गा सप्तशती का बुक ले लिया और उसको पढ़ने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको शुद्ध उच्चारण करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मोबाइल से वीडियो सुन सकते हैं, उस
से सुनने से भी आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपको नहीं ज्ञान है, आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप पुरोहित को बुला के करें, लेकिन उच्चारण शुद्ध करिए क्योंकि ये जितना फलदायी होता है उतना नुकसान भी होता है। तो इसीलिए इसको हर घर में हर लोग नहीं करते हैं, डरते हैं। बाकी भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे तब भी वही फल प्राप्त होगा। तो आरती भी करने की तैयारी कर लें, मतलब दुर्गा सप्तशती के पहले इस चीज़ों का ध्यान रखें कि सही भाव होना चाहिए, मन एकाग्र हो, भावपूर्ण पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि घर में कोई कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं किया जाता। अगर आपके सच में माँ शक्ति के प्रति श्रद्धा है तभी करिए, नहीं है तो देखा देखी न करिए। और अखंड ज्योति माँ के प्रतिमा के सामने जलाना है। दोस्तों मतलब नवरात्रि में अगर आप 9 दिन पाठ करते हैं तो नवमी के दिन बिना कन्या के भोजन कराए, कि 9 कन्या को भोजन कराए, कभी अपने भोजन नहीं करते हैं, ये नियम होता है। यदि पाठ में कोई त्रुटि हो जाती है, मतलब अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और कपूर की रोज आरती सुबह शाम करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के 9 दिनों में विधि पूर्वक करने से माँ का कृपा प्राप्त होता है, विशेष कृपा प्राप्त। यदि आप इसे 9 दिनों में विभाजित करके करना चाहते हैं तो उस प्रत्येक दिन के लिए निश्चित अध्याय निर्धारित कर लें। वो निर्धारित कैसे करना है, जैसे नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, हमको पहले वो जान लीजिए। पाठ का विभाजन कैसे करना है, तो देखिए दुर्गा सप्तशती का विभाजन आप कर लीजिए। जैसे प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उसके बाद आप महिषासुर वध की शुरुआत करें। मतलब प्रथम दिन में मधुकैटभ का वध का कथा करें और देवी के शैलपुत्री का स्मरण करें। और दूसरे दिन नवरात्रि के जो दूसरे दिन होती है वो ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके महिषासुर वध की शुरुआत करें। अध्याय दूसरे में महिषासुर का मतलब वध है। और साथ में कवच, अर्गला, कीलक की पूजा करें, इनका भी अध्ययन करें। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो तीसरे दिन महिषासुर वध की कथा मध्य भाग जो होता है अध्याय 3, उसका महिषासुर का उद्धार और देवी के स्वरूप का वर्णन करें, मतलब तृतीया दिन। चतुर्थी दिन माँ कुष्मांडा को ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा को ध्यान करके उन महिषासुर के समापन, मतलब महिषासुर का जो वध है कथा का समापन होता है। तो अध्याय 4 में कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करें और महिषासुर के कथा का समापन करें। और 5वें में धूम्रलोचन वध किया जाता है। जो अध्याय 5 है, माँ स्कंद माता का पूजा करें और धूम्रलोचन वध का पाठ करें, मतलब 5वें अध्याय का पाठ करें 5वें दिन। और 6वें दिन जो चंडमुंड वध है, अध्याय 6वें में चंडमुंड का वध है, तो उसको 6वें दिन पूजा करें। और रक्तबीज का वध है तो 8वें दिन माता देवी गौरी की पूजा करें काल रात्रि की। और उस दिन रक्षा का आवाहन करें, अपनी सुरक्षा का आवाहन करते हुए माता रानी से कामना करें। और उस दिन रक्तबीज वध का पाठ करें, मतलब 8वें अध्याय का पाठ करें 7वें दिन। और 8वें दिन जो होता है, अष्टम दिन महागौरी को आराधना करके पूजा करके शुंभ निशुंभ वध का 9 और 10, मतलब 2 अध्यायों का पाठ करना है, 9वें अध्याय का 10वें अध्याय का। तो 8वें दिन 9वां और 10वां दोनों का पाठ करना है। और नवरात्रि के 9वें दिन में, मतलब सिद्धिदात्री का उस दिन पूजा करें और ध्यान करें। उस दिन आभार प्रकट करें, देवी सूक्त, आरती, क्षमा प्रार्थना और पुष्पांजलि करते हुए माता रानी का आरती करें 9वें दिन। तो दोस्तों इस दिन क्या होता है कि जिस दिन 9वें दिन है, अध्याय 11, 12, 13 तीनों का पाठ करने के बाद माता रानी से देवी सूक्त का पाठ करें, आरती करें। 9वें दिन 3 पाठ करना है, 11वां, 12वां, 13वां। इस बात का ध्यान रखें। अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपका 13 अध्याय 9 दिन के अंदर संपन्न हो जाता है। दोस्तों पाठ करते समय, मतलब मैंने तो ऊपर सावधानियां बता दिया है कि मन वचन कर्म से शुद्ध होना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, अखंड दीपक जलाना है और पाठ में शुद्ध उच्चारण करना है, प्रतिदिन आरती प्रसाद वितरण करना है। तो ये सब तो हम बता दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों का मतलब इसका क्या महत्व है, लोग पूछ रहे थे कि दीदी अगर दुर्गा सप्तशती लोग करते हैं तो इसका क्या महत्व है। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से जीवन में हर संकट, दरिद्रता, रोग, भय, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो भी आपके पास संकट है वो दूर होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो
इस प्रकार से श्रद्धा नियम और विधि पूर्वक से 9 दिन से का पाठ करने से निश्चित ही माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये रहा, पाठ में शुद्धता का अवश्य ध्यान दें। दोस्तों यदि इस विधि विधान से भक्ति पूर्वक पाठ किया जाए तो माता रानी का कृपा प्राप्त होता है। तो ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।